तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि 3 एस्पेक्ट्स है। 3 एस्पेक्ट्स में मैंने आपको बताएगा कि फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रूटिंग मीडियम, जो मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया। अब सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ aseptic condition, maintenance of aseptic condition। तो as I have told you, जो मैंने आपको अभी बताया प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रेंट मीडियम में जो बेसल मीडियम है उसमें थोड़ा मैं ऐड यहाँ पर करूँगा कि जो वो बेसल मीडियम है, जो मीडिया है, मीडिया हम उसमें बहुत सारे मीडियम है। एक मीडियम है उसको बोलते हैं वाइटस मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन proportion ऑफ दिस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कितनी परसेंटेज में लेंगे हम, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कितने परसेंटेज में लेंगे, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है उनकी कितनी कंसंट्रेशन हम लेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ this preparation of nutrient medium, so many workers have divided their own media. First one is whiteous media, second one is the same way, second one is nitaceous medium। इसी तरह से जो थर्ड वाला है वो है मुर्सेजी एंड स्कूग मीडियम। तो दिस is also known as MS medium. This MS medium, it is more frequently used in resin tissue culture techniques। तो ये आप पॉइंट आप ऐड करेंगे अपने नोट में, ऐड करेंगे कि बहुत सारे मीडिया है, डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैव डिवाइडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया as per the culture of these substances, culture of these explants। तो first one is whiteous medium, second one is nitaceous medium and third is Mursis and Skog, जिसके बारे में आपने सुना होगा plant physiology में। तो this medium is also known as MS medium। This MS medium, this point you will remember it, MS medium, it is more often used in raising plants through tissue culture technique। So now as you are aware that the nutrient medium, जो basal nutrient medium, that isn't, वो किस कंडीशन में है, वो क्या है, that is, उसको आप जो जितना मैंने आपको बताया न्यूट्रेंट मीडियम में, तो न्यूट्रेंट मीडियम में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स मैंने उसमें लिया। तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, वो है उसको फिर ऐड करना होता है डिस्टिल्ड वाटर, डबल डिस्टिल्ड वाटर उसमें हम ऐड करते हैं फिर। तो जो मीडियम है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, वो मीडियम आपको किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। तो इन ऑर्डर टू सॉल्टिफाई दैट मीडियम, व्हाट वी यूज, वी ऐड अगर जो हम उसमें ऐड करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अगर क्या है। तो दिस अगर इट इज आइसोलेटेड और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी। 2 रेड एल्गी हैं, उसी में से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, एक है ग्रेकिलेरिया, GRACILLARIA, ग्रेकिलेरिया एंड जिलेडियम। तो ये वर्ड आपने बहुत सारे ओकेजन्स पर सुना होगा, अगर। तो व्हाट इज अगर इज एन एक्सट्रैक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गी। किस एल्गी से, एक ग्रेकिलेरिया से भी हम इसको यूज करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसको जिलेडियम से भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग, सिंस दिस मीडियम, दिस जो हमारे पास अब मीडियम है, MS मीडियम है, सिंस इट इज इन लिक्विड कंडीशन, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्टिफाई इट। सॉल्टिफाई करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्टिफाई क्यों करते हैं हम,
क्योंकि जो हमारे पास वाटर है लिक्विड कंडीशन में मीडियम है, तो उसमें हम ठीक तरीके से जो आपके पास जो एक्सप्लांट्स होंगे उसको हम इसमें इंसर्ट या प्लांट ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। तो एज सच व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉलिडिफाई द मीडियम। सॉलिडिफाई करने के लिए हम उसमें क्या लेते हैं, हम उसको ऐड करते हैं क्या, अगर। तो अगर जो मीडियम है, इसी से अगर जो है, जो मैंने भी बताया रेड एल्गी, क्रैकेलेरिया और जिलेडियम, ये पॉइंट आपको किसमें नीट वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ अगर क्या है, किस चीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो किस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रैकेलेरिया और जिलेडियम से। व्हाई वी यूज, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई वी यूज दिस अगर, व्हाई वी ऐड अगर टू द न्यूट्रेंट मीडियम, व्हाई वी यूज, बिकॉज जो मीडियम हमारे पास है वो किस में है, लिक्विड कंडीशन में। तो इट इज नॉट गुड और इट इज वेरी हार्ड टू plant or to keep the explants in the nutrient medium. So first what we have to do, we have to solidify it. तो solidify करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं अगर। तो ये हो गया, ये इन कंटिन्यूटी टू प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम है। तो यहाँ पर जो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन, जब हम यहाँ पर ये वर्ड देखते हैं एसेप्टिक का कंडीशन का मतलब है स्टरलाइज्ड कंडीशन, STERLIZED, इट मीन्स स्टरलाइज्ड कंडीशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टरलाइज्ड कंडीशन क्रिएट करनी है। क्यों आपको स्टरलाइज्ड कंडीशन क्रिएट करनी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आपने यहाँ पर मीडिया लिया, तो दैट मीडिया दैट इज फुल ऑफ सक्रूज, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, सक्रूज या शुगर जो है हाई अमाउंट्स में अवेलेबल है। तो इट हैज बीन सीन, जहां पर जिस मीडियम में सबसे ज्यादा सक्रूज और शुगर होगा, वहां पर देयर आर हाई चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। आपको मेरी बात समझ रही है? मैं आपको बोल रहा हूं कि द मीडियम विच वी हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स, तो उसमें दैट मीडियम दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली सक्रूज। तो यहाँ पर मैं पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस मीडियम में हाई अमाउंट ऑफ सक्रूज है, which contains high amount of sucrose, high amount of sugar, that means high amount of carbohydrate जिसमें है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर it has already been proven कि वहाँ पर high chances of growth and bacteria, जो growth of bacteria as well as fungi है। As such, what will these bacteria and fungi do in the medium? They will compete with the expellant, वो वहाँ पर कंपटीशन होगा उनका एक्सप्लांट के साथ, एंड नेचुरली व्हाट दे विल डू, दे विल ultimately they will kill the expellant। आपको ये पॉइंट समझ आ गया? मैं फिर आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि जो आपने मीडियम बनाया, आप टिश्यू कल्चर रेज करने के लिए प्लांट्स को, बैलेंस्ड मीडियम आपके पास है, दैट मीडियम दैट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ सक्रूज। तो जहाँ पर सक्रूज है वहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई, उनकी वहाँ पर नरिशमेंट होती है, उनको वहाँ पर अच्छा खासा फूड मिल रहा है। जब वो वहाँ पर ग्रो होंगे तो नेचुरली व्हाट दे विल डू, दे विल किल द मीडियम। तो लिहाजा आपको वहाँ पर क्या करनी है, वहाँ पर आपको स्टरलाइज्ड कंडीशन क्रिएट करनी है। स्टरलाइज्ड कंडीशन और एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन मीन्स कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन हियर मीन्स, इट मीन्स जहाँ पर जो आपका मटेरियल है, चाहे न्यूट्रिएंट मीडियम वहाँ पर है या जहाँ पर आपका क्या है एक्सप्लांट्स वहाँ पर है, तो वो क्या है, उनको चांसेस किसके सड़ने का खतरा उनमें कम हो।
आप समझे मेरी बात? एसेप्टिक कंडीशन, अगर कोई भी आपको बताएगा कि एसेप्टिक कंडीशन क्या है, एसेप्टिक कंडीशन मीन्स जहां पर जो आपका मटेरियल है उसको सड़ने का खतरा न हो। तो एज सच व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टरलाइज, you have to sterilize the medium. Number first, you have to sterilize all the materials which you use in raising of plants in tissue culture laboratory. तो कैसे स्टरलाइज करेंगे इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा रिक्वायरमेंट जो हमें है यहाँ पर ग्लासवेयर हम यूज करते हैं यहाँ पर ग्लासवेयर और यू मे कॉल देम एज अ कंटेनर्स। ग्लासवेयर में हम क्या यूज करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर पैट्री पैलेट्स में आपको जो नाम जिसको बोलते हैं पैट्री डिशेस, आपने नाम सुना होगा लोअर क्लासेस में। नंबर सेकंड, हम यहाँ पर लेते हैं कल्चर ट्यूब्स जिनको हम टेस्ट ट्यूब्स भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब्स। हम यहाँ पर लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क्स। तो जो ये कॉनिकल फ्लास्क्स है, या हम लेते हैं यहाँ पर फोर्सेप्स, आपको यहाँ पर यूज पड़ेंगे, फोर्सेप्स की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर, कंटेनर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स आपको फोर्सेप्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो जो पैट्री पैलेट है, पैट्री डिश है, कल्चर ट्यूब्स है, या टेस्ट ट्यूब जिसको हम बोलेंगे, कानी फ्लास्क आप बोलेंगे, या फोर्सेप्स, बाकी जो आपको इक्विपमेंट्स वहाँ पर आपको यूज करने पड़ेंगे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश देम विथ इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल से आपको इनको वॉश करने हैं। देन यू हैव टू स्टरलाइज देम, इनको आपको स्टरलाइज करना है। किस में स्टरलाइज करना है? ऑटोक्लेव में। एक इक्विपमेंट होता है किस में, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्लेव। उस ऑटोक्लेव का टेम्परेचर जो रखना होता है वो उसका टेम्परेचर जो प्रेशर उसका होता है वो है 15 IB, और जो टेम्परेचर उसमें मेंटेन करना होता है दैट इज 120 सेंटीग्रेड। कितने देर तक? 120 सेंटीग्रेड फॉर ऑलमोस्ट अबाउट कितने मिनट तक? अबाउट 20 मिनट्स। मैं आपको फिर बताऊंगा, जो भी कोई चीज आप टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में यूज करेंगे, जो कोई भी मटेरियल आप टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में यूज करेंगे, तो यू हैव टू स्टरलाइज देम। स्टरलाइज हम कैसे करेंगे? पहले हम ग्लासवेयर लेंगे, ग्लासवेयर में कंटेनर्स आएंगे, उसके बाद हम वहाँ पर जो बाकी इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल पैट्री पैलेट्स, पैट्री डिशेस, कल्चर ट्यूब, टेस्ट ट्यूब्स, कॉनिकल फ्लास्क्स एंड फोर्सेप्स जो भी हम यूज वहाँ पर करेंगे, तो यू हैव टू स्टरलाइज देम। स्टरलाइज कैसे हम करते हैं उनको पहले आपको इथेनॉल से वॉश करना है। इथेनॉल से वॉश करने के बाद इनको सिंपली आपको किस में रखना है? ऑटोक्लेव में। तो ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव इट इज लाइक ए बिग प्रेशर कुकर। जैसे आपके घर में बहुत बड़ा प्रेशर कुकर होता है, ऐसे ही ऑटोक्लेव होता है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में। इवन इन सर्जिकल वार्ड, जो हॉस्पिटल में जो भी कोई सर्जरी होती है, जो भी वहाँ पर ग्लासवेयर या जो कोई भी कंटेनर या जो भी कोई इक्विपमेंट वहाँ पर होता है, तो उसको पहले स्टरलाइज करना होता है। किस चीज़ में स्टरलाइज करेंगे? इसी ऑटोक्लेव में। तो यही ऑटोक्लेव कहाँ पर होता है? यही टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में भी ये ऑटोक्लेव होता है। तो उसका प्रेशर कितना होता है? 15 IB। तो उसका टेम्परेचर जो मेंटेन रखना होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टाइम के लिए? फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। तो आपका मटेरियल जो है, जो आपका ग्लासवेयर है, कंटेनर है, या जो आपके इक्विपमेंट्स है, वो स्टरलाइज हो गए। दैट मीन्स कि उनमें से चांसेस ऑफ जो इन्फेक्शन है, जो चांसेस ऑफ दिस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो अब वहाँ पर खत्म हो गए। उसके बाद जो आपके पास अब मटेरियल है, आपके पास जो सेकंड मटेरियल है एक्सप्लांट। तो जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट में आपको पता है आप वहाँ पर क्या लेते हैं? आप वहाँ पर टिश्यू लेंगे, आप वहाँ पर सेल लेंगे, आप वहाँ पर ऑर्गन लेंगे। ऑर्गन में क्या आप लेते हैं? आप लेते हैं शूट टिप, आप लेंगे वहाँ पर रूट टिप, आप वहाँ पर लेंगे। तो
इसी तरह से आप वहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस भी ले सकते हैं, आप वहाँ पर सीड भी ले सकते हैं, इसी तरह से आप लीफ भी ले सकते हैं, वहाँ पर आप ओव्यूल भी ले सकते हैं, आप ओवरी भी ले सकते हैं, आप एम्ब्रियो भी ले सकते हैं। तो मोस्टली जो हम यूज कर रहे हैं शूट टिप एंड रूट टिप, उसको ये ऑर्गन है, इसको हम ऑर्गन कल्चर भी बोलते हैं। जैसे मैंने पहले लेक्चर में वर्ड बताया था ऑर्गन कल्चर, तो इसी को आप बोलेंगे ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ऑर्गन कल्चर का मतलब हो गया कि जब हम ऑर्गन्स को शूट टिप या रूट टिप को लेंगे। लेकिन क्यों ये शूट टिप और रूट टिप लेते हैं हम? क्योंकि ये न्यूली फॉर्म्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। जो ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उनमें पावर ऑफ सेल डिवीजन बहुत कम होता है, उनमें टेरपेनोइड्स होते हैं, उनमें रेजिन ज़्यादा कांटेक्ट में होता है, या उनमें वो क्या बोलते हैं क्यूमरिन्स वो ज़्यादा होती हैं, तो उससे जिससे उनकी प्रोपेगेशन में डिफिकल्टी होती है। एज सच व्हाट यू हैव टू डू, वी प्रेफर इन टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी, वी प्रेफर to raise plants through shoot tip as well as root tip. As such, we also call it as a organ culture. Organ culture means when you culture a new plant in tissue culture laboratory through shoot tips or through root tips, so we call that as a organ culture. तो अब जो एक्सप्लांट आप लेंगे, चाहे आपने रूट टिप लिया चाहे आपने शूट टिप लिया, आपने इसको कहाँ से लिया? फील्ड से। तो फील्ड में जो आउटसाइड कंडीशन है, इतना सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, दैट मीन्स जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है या जो फंगस है, तो ये इस एक्सप्लांट को फील्ड के साथ ही साथ होगा। तो उसमें दैट मीन्स एन एक्सप्लांट इट मे बी infected with bacteria, it may be infected with virus, or it may be infected with fungus, और इसमें डस्ट वस्ट होगा। मतलब वहाँ पर बहुत सारे चांसेस, हार्श कंडीशन बाहर है, एटमॉस्फेयर, टुडेज एटमॉस्फेयर इट इज अ फुल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो वहाँ से सोर्स से ही जब आपने ये मटेरियल लिया, एक्सप्लांट्स आपने लिए, एक्सप्लांट्स को जब आपने आइसोलेट किया प्लांट से, ओपन कंडीशन से, फील्ड कंडीशन से, तो वहाँ पर चांसेस है कि इसको वहाँ से फील्ड से इसके साथ ही ये चीज़ें अंदर आएंगे, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो एक्सप्लांट है, मटेरियल है, इसको भी आपको क्या करना है? इसको भी आपको स्टरलाइज करना है। इसको हम कैसे स्टरलाइज करेंगे? तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश इट विथ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी तरह से सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको आप बोलते हैं क्लोरिनेटेड वाटर भी। सिंपल में जैसे आपने सुना होगा क्लोरिनेटेड वाटर, क्लोरीन टैबलेट, जब उसमें हम जो घर में वाटर टंकी होगी तो उसमें हम ऐड करते हैं, उसमें हम डालते हैं क्लोरीन टैबलेट्स, जो जिससे उसकी जो प्योरिटी उसमें अच्छी होगी, जिसमें उसमें बैक्टीरिया जो होंगे वो डेड हो जाएंगे, जिसको आप क्लोरिनेटेड वाटर भी बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको क्लोरिनेटेड वाटर भी आप ले सकते हैं, या जिसको आप बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इनमें से आपको क्या करना है? इन चीज़ों से आपको अपना जो एक्सप्लांट आपका होगा उसको आपको क्या करना है? इसको आपको वॉश करना है। जब आपने इसको वॉश किया एक्सप्लांट से, तो वहाँ पर आयन्स जो है, कैल्शियम के आयन्स उस मटेरियल पर रहते हैं, इस पर सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसके भी आयन्स, सोडियम एंड कैल्शियम आयन्स उसमें रहने का चांसेस है। तो उसको आप फिर क्या करते हैं? डबल डिस्टिल्ड वाटर से आप इसको क्या करते हैं? इसको वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसमें यहाँ पर एसेप्टिक कंडीशन हो गई। मैं फिर आपको बताऊंगा ग्लासवेयर, उसको आपने ओवन में, ओवन इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ बिग प्रेशर कुकर। जिस तरह घर में वो बहुत बड़ा डस्टबिन होता है, उसका क्या होता है? वो पाइडल होता है और उसका ढक्कन होता है, लिड होता है, उसके बाद उसमें हम रखते हैं ग्लासवेयर को, बाकी इक्विपमेंट्स को। तो उसके बाद 120 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं ऑलमोस्ट फॉर 20 मिनट्स। तो वो सारे इक्विपमेंट्स आपके क्या हो जाते हैं? वो स्टरलाइज हो जाते हैं। इसी तरह से आप जो आपका मटेरियल है,
तो मटेरियल के भी चांसेस हैं कि उसमें भी क्या होगा, फंगल वंगल बैक्टीरियल वायरल अटैक होगा। तो उसको क्या करते हैं हम, उसको हम वॉश करते हैं एक्सप्लांट से। और जब इस एक्सप्लांट को आपने वॉश किया किससे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से या सोडियम हाइपोक्लोराइड से, उसके बाद उसको आपने डबल डिस्टिल वाटर से थॉरली वॉश किया। उसके बाद आपका न्यूट्रंट मीडियम भी तैयार हो गया, आपका क्या हो गया, ग्लास वेयर भी आप स्टरलाइज्ड कंडीशन में है। उसके बाद ये हो गया कि जो आपका एक्सप्लांट है वो भी क्या है, वो भी अब स्टरलाइज्ड है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो थर्ड स्टेप इसमें अब आएगा, दैट इज नोन एज एरेशन। तो एरेशन जो है, एरेशन थर्ड पॉइंट, एरेशन। एरेशन में हम यूज करते हैं, इसमें आता है जो इनॉकुलेशन चैम्बर है, इनॉकुलेशन चैम्बर। इनॉकुलेशन चैम्बर में जिसको आप वहां पर यू मे कॉल इट एज अ लेमिनार आयर फ्लो। तो जो ये लेमिनार आयर फ्लो है, इट इज फिटेड विथ अल्ट्रावायलेट लाइट और यूवी लाइट। तो एक यूवी लाइट है वहां पर, इससे भी वहां पर चांसेस कम होते हैं किसके, ताकि वहां पर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। नंबर सेकंड, वहां पर क्या है, वहां पर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, रूम टेम्परेचर। इनॉकुलेशन चैम्बर में टेम्परेचर एट मोस्टली 25 ±1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन होता है वहां पर। इसी तरह से ह्यूमिडिटी इज मेंटेन्ड एट 50 to 60% ह्यूमिडिटी वहां पर मेंटेन की जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद वहां पर क्या किया जाता है, एक आपको मैंने बताया टेम्परेचर के बाद मैंने ह्यूमिडिटी बताया। उसके बाद फोटो पीरियड कितना दिया जाता है, एटलीस्ट आप 16 आवर्स। सिंस आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है तो 16 आवर्स का फोटो पीरियड वहां पर दिया जाता है। मतलब ऑल द कंडीशंस विच आर फेवरेबल टू द प्लांट दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, प्रोविजन उनका वहां पर किया जाता है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में। तो यही कंडीशन हम किनको देते हैं, प्लांट को देते हैं टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में। तो उसके बाद व्हाट वी डू, नेक्स्ट स्टेज पर हम जब जाते हैं, तो ये आपका हो गया सारा। तो इसमें वो आर्टिफिशियल शेकर्स वेकर्स है, बहुत सारी चीजें, उनसे एरेशन वेरेशन उसमें होती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगर अब हमें इसको इनॉकुलेशन देनी है, उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे लेंगे। अगर मैं कल्चर ट्यूब ऐसा लूंगा, यहाँ पर ये मेरे पास है कल्चर ट्यूब। तो कल्चर ट्यूब में क्या करूंगा मैं, आई विल फिल दिस विथ मीडियम। यहाँ पर मैंने मीडियम, जो मेरे पास ऑलरेडी मीडियम है, तो मीडियम से मैंने इसको फिल किया। उसके बाद मैंने क्या लाया, मैंने यहाँ पर एक्सप्लांट लाया। एक्सप्लांट में यहाँ पर मान लो ये मेरा एक्सप्लांट है, यहाँ पर दिस वन इज एक्सप्लांट। ये मैंने एक्सप्लांट यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर जो ये है टॉप, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप प्लग करेंगे विथ कॉटन। तो कॉटन विल अलाउ गैसेस एक्सचेंज उसके थ्रू हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, तो यही जो है यहाँ पर इसी कल्चर ट्यूब में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के बाद ये है इसमें मीडियम के बाद ये वाला जो है, ये है इसमें ऐसे जो रूट टिप या शूट टिप या बड जो भी कोई चीज मैंने लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें यहाँ पर कैलसिंग हो जाएगी। कैलसिंग कैसे हो जाएगी, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा। मैंने आपको बताया कि इस मीडियम में हमने ऐड किया ग्रोथ हार्मोन्स IA, IB एंड NE। तो वो दे आर इम्पॉर्टेंट, दे प्ले अ की रोल इन रूटिंग। इसी तरह से जिबरेलिक एसिड है, जिबरेलिक एसिड की मेन फंक्शन जो है वो है किसकी, वो यहाँ पर जो इसकी फंक्शन है, जो इसकी मेन फंक्शन है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है जिबरेलिक एसिड का, सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी के लिए वो यूज होता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो जो टिश्यूज है उसकी ग्रोथ में यहाँ पर वो मदद करता है। इसी तरह से उसमें साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस आपको पता है, फाइटोकाइनेसिस, काइनेटिन है, काइनेन जिनको आप बोलते हैं, दे हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन, सेल मैचुरेशन,
तो सेल डिफरेंशिएशन में वो यूज हो जाएंगे यहाँ पर। तो उससे नेचुरली फर्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पर वो होगा कैलसिंग। कैलसिंग का मतलब यह है कि जो यहाँ पर आपने एक्स प्लांट लिया वहाँ पर क्या हो जाएगी, वहाँ पर कैलसिंग हो जाएगी। कैलसिंग का मतलब है कैलस निकला है, कैलसिंग निकला है वर्ड कैलस से। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कैलस, तो कैलस इज नथिंग, इट इज अ मास ऑफ unorganized and undifferentiated cells। तो what will happen, तो जो यहाँ पर ये कैलस है, कैलसिंग जब हो जाएगी तो कैलसिंग इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रूटिंग। पहले कैलसिंग हो जाएगी, वहाँ पर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज हो जाएगा, लेकिन जो ग्रोथ होगा वो अनऑर्गेनाइज्ड होगा, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी। मतलब यू कांट से दिस इज अ रूट, दिस इज शूट, तो उसमें क्या बन जाएगा, तो उसको हम कैलसिंग बोलेंगे। उसके बाद जब ये थर्ड वाला यहाँ पर आएगा, कैलसिंग के बाद यहाँ पर कॉटन है, यहाँ पर भी कॉटन, यही रूटिंग मीडियम। रूटिंग मीडियम के बाद जो आपका न्यूट्रेंट मीडियम है, तो यहाँ पर आई से इसमें टिनी प्लांटलेट बन जाएगा, ऐसे टिनी प्लांट में, तो उसमें रूट्स निकलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर रूटिंग बन जाएगी। सिंस के दिस हार्मोन इट इज फुल ऑफ साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन की यहाँ पर ऑक्सिन ने अपनी काम की, रूट्स निकल गए कैलसिंग के बाद। इसी तरह से वहाँ पर जिबरेलिन थे, जिबरेलिन से डेवलप ये ग्रोथ ऑफ टिश्यूज हो गया। उसके बाद जो उसमें कैलस में जो अनऑर्गेनाइज्ड मास है, अनऑर्गेनाइज्ड मास मीन्स यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, मतलब आपको पता ही नहीं कि इसमें रूट कौन है, शूट कौन है, क्या कुछ है। तो यहाँ पर उसके बाद वहाँ पर उस रूटिंग मीडियम में साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन की फंक्शन ये है कि सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगी, सेल इलांगेशन हो जाएगी, सेल मैचुरेशन हो जाएगी। दैट मीन्स द कैलस दैट विल डेवलप इनटू ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, इनटू ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स। उसके बाद वहाँ पर सिंपली रूट निकलेगा, रूट के बाद स्टेम, स्टेम के बाद वहाँ पर ब्रांचेस निकलते हैं प्लांटलेट। तो स्मॉल प्लांट, उन प्लांटलेट्स को आप क्या करना है, उनको आपको रखना है किसमें, इंक्यूबेशन चैम्बर। यहाँ से ये सारा जो यहाँ तक ये प्रोसेस है, तो ये सारा इसको आपको रखना है इंक्यूबेशन चैम्बर में। इंक्यूबेशन चैम्बर मीन्स ग्रोथ चैम्बर। तो जब वहाँ पर आप टिनी प्लांटलेट्स बन गए, तो ग्रोथ चैम्बर से इसको बाहर लेना है, वहाँ पर आपके कल्चर ट्यूब में, कल्चर वेसल में, वहाँ पर आपके क्या है, प्लांटलेट्स। तो इन प्लांटलेट्स को उसके बाद क्या करना है, उनको आपको डायरेक्टली फील्ड में अगर वो लेंगे तो दे विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंडीशन में वो सारे ग्रो हो गए। तो उसके बाद एक इनको क्या करना है, इनको आपको ट्रांसफर करने हैं प्लांटलेट्स को। दीज प्लांटलेट्स दे नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू कहाँ पर, तो गिलास हाउस में या मिस्ट चैम्बर में इनको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। डायरेक्टली आपको ये प्लांटलेट्स टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी से, ग्रोथ चैम्बर से डायरेक्टली फील्ड में नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है, बाहर का के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, दे आर वेरी हार्श। दैट मीन्स a newly raised plantlet which you have raised, which you have cultured in tissue culture laboratory, when you will transfer that directly in the field, that will not survive। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, उसको आपको एक्लिमेटाइज करना है। एक्लिमेटाइजेशन जो उस दिन भी मैंने वर्ड बताया, एक्लिमेटाइजेशन का मतलब है यू हैव टू फर्स्ट मेक इट अडॉप्टेबल, मेक इट एडजस्ट। कहाँ पर आपको इसको एडजस्ट करना है, ग्लास हाउस में और कहाँ पर, मिस्ट चैम्बर में। तो when you transfer the plantlettes from growth chamber into किसमें, ग्लास हाउस में या मिस्ट चैम्बर में, तो this is a process which is known as hardening। It is known as hardening। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्डनिंग का पॉइंट। As such a student gets confused, ये हार्डनिंग पॉइंट कहाँ से आ गया। तो what is hardening now? Hardening is simply acclimatization. It is simply the transfer of plantlettes from plant growth chamber
or from tissue culture laboratory into glass house or into mist chamber, ताकि इसमें अडाप्टेशन बढ़ जाएगी। आप इसको डायरेक्टली फील्ड में नहीं ले सकते हो। तो अगर आपने डायरेक्टली फील्ड में ले लिया तो वहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बहुत कम है वहाँ पर। तो पहले इसको क्या करना है, हार्डनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन। जब आपने ये किया हार्डनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन, तो उसके बाद ग्लास हाउस से मिस्ट चैम्बर से आपको यही फील्ड में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसके साथ ये बेसिक एस्पेक्ट्स एज वेल एज द कल्चर मेथड ये इसमें खत्म हो जाता है। तो मुझे होप है कि आपको ये सारा समझ आएगा। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी, आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे यूट्यूब पर भेज सकते हो। तो उसके बाद बस।